Hello everyone, I'm Yusuf. I'm not the financial advisor nor working in a financial institution. The purpose of my channel is just to financially educate you how you can make smart decision about your investment. जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी प्रीवियस 2-3 वीडियोस में मैं बात कर रहा हूँ क्वेस्ट्रेट के वेब ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर। आज भी मैं क्वेस्ट्रेट के वेब ब्रोकर पर ही बात करूंगा, लेकिन एक उसके ऐसे टूल पर जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है। अगर आप इसी तरह टूल्स की बात करें दूसरे वेब ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से इसका मुआवजा करें तो वो बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट वेब ब्रोकर क्वेस्ट्रेट अकाउंट पर है तो आप इस प्लेटफॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो के क्वेस्ट्रेट के वेब ब्रोकर ऑनलाइन अकाउंट है और उसके बाद ऐप है उसकी, और उनका जो तीसरा जिस पर आज मैं बात करूंगा वो है IQ Edge एक डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इससे पहले कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, आप उस कंपनी के बारे में डिटेल में ज़रूर जानें और उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में और उसकी प्रोग्रेस के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में, ताकि आपको उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो सके कि आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। देखते हैं IQ Edge के कुछ फीचर्स और किस तरह IQ Edge हमारी हेल्प करता है कि डिसीजन लेने में, और किस तरह IQ Edge हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा और कौन सा ऐसा है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए। देखते हैं IQ Edge के कुछ फीचर्स और उसकी फंक्शनैलिटी। जिस तरह व्यूअर्स मैंने एक्सप्लेन किया कि आज हम देखेंगे क्वेस्ट्रेट के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स और उन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में स्पेसिफिकली देखेंगे IQ Edge जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है। आप प्राइस के टैब पर क्लिक करके एक्टिव ट्रेडर प्राइसिंग के टैब पर क्लिक करेंगे और जब आप बॉटम पे मूव करते हैं तो आप देखेंगे इसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। उसमें आता है क्वेस्ट्रेट ट्रेडिंग जो कि वेब है, और फिर क्वेस्ट्रेटिंग ऐप है मोबाइल ऐप, एंड देन IQ Edge। आप इसके गेट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आप उसका ओवरव्यू देता है। अगर आपके पास क्वेस्ट्रेट का अकाउंट है तो आपके पास इसकी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपके पास एक्सेस अकाउंट नहीं है तो फिर भी आप IQ Edge को यूज़ कर सकते हैं और ये 90 डेज़ के लिए फ्री है। आप क्लिक करेंगे स्टार्ट एज अ प्रैक्टिस अकाउंट और यहाँ पे आप बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे और गेट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप गेट स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक यूज़र नेम और ID और उसके साथ लिंक IQ Edge को डाउनलोड करने के लिए रिसीव होगा। अब देखते हैं IQ Edge को लॉगिन किस तरह करते हैं। IQ Edge को डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने वहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड रिसीव होगा। कोड के एंटर करते ही आप IQ Edge पर लॉगिन हो जाते हैं। और IQ Edge जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये एक बहुत ज़्यादा एडवांस प्लेटफॉर्म है, तो हम इसकी वन बाय वन ऑप्शंस को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका अकाउंट से मुराद है कि आपने जितने भी क्वेस्ट्रेट में अपने अकाउंट्स ओपन किए हैं, आप अकाउंट वाइज उनका बैलेंस और अपने तमाम अकाउंट्स की होल्डिंग को इस अकाउंट के टैब पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मेरे पास अभी करंटली एक ही अकाउंट है, दैट इज़ TFSA, और उसमें मेरे पास जो होल्डिंग है या पोजीशंस हैं वो मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं जो कि प्रॉपर्टी से हैं। इसी तरह आप इस अकाउंट्स के टैब में आप चेक कर सकते हैं अपने तमाम ऑर्डर्स, उनकी पोजीशंस और अपने अकाउंट का बैलेंस। अब इसके साथ आप इन तमाम चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो कि है लेवल 1। लेवल 1 से मुराद है कि मैं एक्टिव ट्रेडर हूँ, मेरे पास लेवल 1 की एक्सेस है। लेवल 1 में एक्चुअली आप अपने कोई भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ उन तमाम स्टॉक्स की आप डिटेल भी देखेंगे। जस्ट कंसीडर करें कि आप टेस्ला को देखना चाहते हैं तो आप टेस्ला को टाइप करेंगे, साथ आपको नज़र आएगा कौन सी स्टॉक एक्सचेंज है और उसका सिंबल।
मैंने टेस्ला पे क्लिक किया तो करंटली आप इसके तमाम स्टेट्स आप देख सकते हैं। एक्चुअली आज स्टॉक मार्केट इस टाइम अभी क्लोज है, इस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए कोई स्टैट नज़र नहीं आ रही। और इसी के बॉटम पे आप अपने तमाम स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट करके। वो अकाउंट्स जो कि आपने क्वेस्टेट में ओपन किए थे, चाहे वो आपके रजिस्टर्ड अकाउंट है या फिर वो मार्जिनल अकाउंट है। स्क्रीन को मैं एक साइड पे कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने लेवल 2 के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक्टिव अकाउंट है। अब हम चलते हैं ऑर्डर एंट्री की तरफ कि ऑर्डर एंट्री क्या है। ऑर्डर एंट्री ये वो स्क्रीन है, यहाँ से भी आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक प्लस एडवांटेज ये है कि अगर आप की जो अमाउंट है आप उस अमाउंट को लगाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं वो कितनी क्वांटिटी में आप वो स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्वांटिटी के अंडर जो आइकॉन है, आइकॉन से आप देख सकते हैं शेयर्स या डॉलर्स। जब आप डॉलर्स पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी यहाँ पे अमाउंट को डिफाइन कर सकते हैं और फिर आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करते हैं और प्राइस बताते हैं और आप इस तरह अपनी अमाउंट के अगेंस्ट आप स्टॉक बाय कर सकते हैं विदाउट इसके कि आप जाने कि आपने कितने स्टॉक बाय करने हैं। अब जो नेक्स्ट टैब है वो है चार्ट। चार्ट में एक्चुअली आप किसी भी स्टॉक का जो है चार्ट देख सकते हैं और वो टाइम फ्रेम के ऊपर कि आप 1 मंथ का देखना चाहते हैं, 1 डे का या 1 ईयर का या 5 ईयर्स का। और इस चार्ट के साथ आप डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप कोई किस्म की इसके ऊपर अपने एनालिसिस के लिए आप इसके ऊपर कोई ड्राइंग ड्रॉ करें या कोई लाइन, तो वो आप कर सकते हैं। आप अगर इस चार्ट की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको चेंज करना चाहते हैं, करंटली सपोज अगर ये कैंडल है तो मैं इसको लाइन में भी चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह इसके साथ है नेक्स्ट आपका अकाउंट और यहाँ से भी आप अपने स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। और इसके साथ फर्स्ट टैब जो कि फर्स्ट एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे आप इसका सिंबल एंटर करेंगे जो भी आप स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ टेस्ला की तो आप यहाँ पे आप अपना सिंबल टाइप करेंगे और साथ ही आपको ऑप्शंस मल्टीपल मिलेंगी। मैंने टेस्ला सेलेक्ट किया तो ये टेस्ला का करंट चार्ट आप देख सकते हैं विद टाइम फ्रेम एंड उसकी प्राइस के साथ। इस चार्ट को मैं राइट साइड पे फिक्स कर देता हूं कि ताकि मैं इसको ऑफ एंड ऑन देखता रहूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ जो कि है न्यूज़ एंड इनसाइट्स। न्यूज़ एंड इनसाइट्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी की न्यूज़ या चार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका ट्रेंड कैसा है, क्या वो अपवर्ड जा रहा है या फिर वो डाउनवर्ड जा रहा है। आप यहाँ पे किसी भी कंपनी की जिसके बारे में आप कोई न्यूज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक्चुअली डिपेंड करती है न्यूज़ पे। अगर किसी भी कंपनी की कोई न्यूज़ या उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, वरना वो नीचे जाता है। अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी की न्यूज़ देखना चाहते हैं, लेट्स से कि हम टेस्ला की देखना चाहते हैं, तो टेस्ला का मैंने सिंबल टाइप किया, मैंने क्लिक किया और टेस्ला से रेलेवेंट तमाम न्यूज़ आप देख सकते हैं एक टेबल की फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे था टॉप 20 ट्रेडिंग स्टॉक्स ऑन वॉल स्ट्रीट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि जो 20 स्टॉक्स हैं जो कि वॉल स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई जिनकी इस मंथ में या वीक में, तो उसमें टेस्ला भी आता है और टेस्ला एक्चुअली उसमें नंबर 7 पे है। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम न्यूज़ टेस्ला से रेलेवेंट है। और इसी तरह आप इन कंपनीज़ की रिपोर्टिंग को भी चेक कर सकते हैं। ये जो मॉर्निंग स्टार की रिपोर्टिंग PDF में है, आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिटेल में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ जो कि है इवेंट्स एंड कैलेंडर्स। इवेंट एंड कैलेंडर्स एक मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैब है, क्योंकि
ये एक्चुअली आपको गाइड करता है कि कौन सा स्टॉक है, उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो कब आने वाली है, या अगर वो डिविडेंड स्टॉक है तो उसका डिविडेंड कब आएगा, या फिर किसी भी कंपनी की जो क्वार्टरली या एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है तो वो आप इस टैब में देख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक देखना चाहते हैं जिसकी अपकमिंग वीक में कोई फाइनेंशियल न्यूज़ आने वाली है या अर्निंग वो डिक्लेयर करने वाले हैं, तो वो भी आप इसी टैब में देख सकते हैं। मैं इस टैब को यहाँ पे सेंटर में लेकर आता हूँ, तो देखते हैं कि जस्ट कंसीडर करें 13 फेब को ये 2 स्टॉक्स हैं जिनकी फाइनेंशियल Q3 रिपोर्ट आएगी, और वो 13 फेब को आएगी जो कि आज है। और अगर मैं चेक करूं मेरे पास एक ऐसा स्टॉक है और उसकी वो जो उसका डिविडेंड या फाइनेंशियल रिपोर्ट कब आएगी, तो जस्ट कंसीडर करें मेरे पास है नॉर्थ वेस्ट प्रॉपर हेल्थ केयर। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसकी डेट मुझे नहीं पता चल रही, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डेट रेंज पर, और डेट रेंज जस्ट कंसीडर करें मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कंप्लीट 1 मंथ। सो कंप्लीट 1 मंथ में नॉर्थ वेस्ट, और आप चेक कर सकते हैं मैंने डिविडेंड पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप डिविडेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा 25 फेब को इसका एक्स डिविडेंड डेट है, जबकि इसका जो डिविडेंड रेट है वो है 6.15%, और वो अमाउंट 26 फेब को आपको मिल जाएगी। इसी तरह आप किसी भी स्टॉक्स की कोई भी अर्निंग है या उसकी डिविडेंड है वो आप ईयर कस्टमाइज डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वीकली बेस पे क्लिक करके इस कैलेंडर को नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके फॉरवर्ड करके तो चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इवेंट का कैलेंडर। अब हम देखते हैं स्टॉक व्यू। स्टॉक व्यू में एक्चुअली जो है किसी भी कंपनी की डिटेल्स, उसका सेक्टर, वो कौन से सेक्टर से है और किस इंडस्ट्री से है, स्टॉक व्यू में आप वो देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगेन टेस्ला की, या फिर अभी बात करते हैं एप्पल की, तो जब मैंने एप्पल का यहाँ पे सिंबल या नेम जब आप टाइप करेंगे तो आपको लिस्ट मिलेगी और आपने उसमें से सिलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं एप्पल की करंट प्राइस, उसका चार्ट, और इस चार्ट को भी आप ड्यूरेशन वाइज मोनीटर कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी 1 मंथ का किया है, तो अगर हम 1 ईयर का चेक करें तो देखें ऑल्दो कि ये इसके चार्ट में अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल ये अप है। कंपनी की थोड़ी सी डिटेल्स हैं, ये किस सेक्टर से है, टेक्नोलॉजी से है और इंडस्ट्री है, हार्डवेयर। सो इसी तरह आप इससे पहले कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, आप उस स्टॉक की कंपनी के बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन गेट किया करें कि वो किस सेक्टर से है, क्या उसके आने वाले दिनों में उस स्टॉक का कोई फ्यूचर भी होगा कि नहीं। इस स्टॉक्स व्यू में जब मैंने एप्पल को सिलेक्ट किया तो आप बॉटम में दे सकते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट और क्वार्टर रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आप पीडीएफ की फॉर्मेट में है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये एक नई टैब में ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप इसके फाइनेंशियल स्टेटस को देख सकते हैं। अगर मैं क्लिक करूँ पीडीएफ पर तो आप देखते हैं कि ये इसने एक नई टैब में ओपन किया है, रिसर्च हाइलाइट्स। सो सारी ग्राफ हैं और सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो कि एप्पल से रेलेवेंट पे है। सो अब हम चलते हैं वापस दूसरे टैब की तरफ। अभी हमने किया स्टॉक व्यू, अभी हम देखते हैं मार्केट व्यू। मार्केट व्यू में एक्चुअली आप किसी भी स्टॉक या किसी भी सेक्टर का ट्रेंड देखना चाहें किसी भी स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए आप मार्केट व्यू यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉप में जो अभी आ रहे हैं ये आप यहाँ से देखेंगे। आप मैंने सिलेक्ट किया हुआ टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, और राइट साइड से आप सिलेक्ट करते हैं सेक्टर्स। और मैंने अगर सिलेक्ट करूँ एनर्जी के सेक्टर में, तो एनर्जी के सेक्टर में ये वो जो फर्स्ट स्टॉक है जो उसका 8.20% अप रहा। और ये जो स्टॉक है ये 1 डे की रिपोर्ट है, क्योंकि मैं इस रिपोर्ट को इन तमाम चार्ट्स की जो जितनी भी एनालिटिकल रिपोर्ट्स है उसको टाइम फ्रेम के अगेंस्ट भी देख सकता हूँ। सपोज अगर मैं देखना चाहता हूँ 6 मंथ्स में कौन सा स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी थी टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में, और वो सिर्फ स्टॉक्स जो कि मैं एनर्जी सेक्टर से देखना चाहता हूँ, तो उसमें जो सबसे बुरा था वो है
GEI जो कि 13% डाउन रहा, और जो कि फर्स्ट नंबर पे है वो है पैरामाउंट जो कि 290% अप रहा। ये लास्ट 6 मंथ्स की रिपोर्ट है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में। इस तरह अगर मैं किसी और स्टॉक एक्सचेंज में देखना चाहता हूँ, सपोज मैं देखना चाहता हूँ S&P 500 में, अगर मैं देखूँ तो S&P 500 में इन स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस वाइज उसको कैटेगराइज किया गया है। ये भी एनर्जी के स्टॉक्स हैं। आप किसी भी सेक्टर से देख सकते हैं। अगर मैं रियल स्टेट्स में देखूं और मैं देखता हूं कनाडा में कौन से रियल स्टेट जो नंबर 1 पे है वो है CIGI, नंबर 2 पे है ब्रुकफील्ड जिसने 40% गेन किया, और नंबर 3 पे है ट्राइकॉन, और इस तरह सो एंड सो ऑन ये चल रहा है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उनकी ये रिपोर्ट्स को ज़रूर चेक कर लिया करें, ताकि उनकी परफॉर्मेंस से आइडिया हो जाता है कि हाँ हमें किस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और कौन सा स्टॉक हमारी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ जो कि है स्टॉक ट्विस्ट एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट अनदर प्लेटफॉर्म है। स्टॉक ट्विस्ट ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी स्टॉक के बारे में जो लोगों के रन टाइम पे व्यूज़ होते हैं या कमेंट्स होते हैं या वो अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे होते हैं या अपनी स्ट्रैटेजीज़ या अपनी रिसर्च को, तो ये वो है आप देख सकते हैं, और इन तमाम व्यूज़ को आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अगर मैं देखता चाहता हूँ स्टॉक्स के, तो मैं यहाँ पे सपोज अगर एंटर करूँ कोई भी स्टॉक का सिंबल मैंने टाइप किया टेस्ला, तो टेस्ला के बारे में मैं यहाँ पर तमाम लोगों के कमेंट्स को देख सकता हूँ। ये नंबर 1 पर हैं टेस्ला माइक 2030, ही सेइंग के टेस्ला we are going to talk about Giga India। आप यहाँ पे देख सकते हैं द सेकंड कमांड में किसी ने कोई स्क्रीन शेयर की है, इसी तरह कुछ वीडियोस हैं और बाज़ लोग कुछ चार्ट शेयर करते हैं। तो आप इन तमाम कमेंट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ़िल्टर क्या है, तो टॉप चार्ट्स और या फिर लिंक्स। आप वो तमाम कमेंट्स देखना चाहते हैं जिसमें चार्ट इंक्लूड्स हैं, तो आप चार्ट पर क्लिक करेंगे। तो अभी देखते हैं इसका फ़िल्टर कैसे काम करता है। देखें आप जो भी तमाम जो कमेंट्स हैं ये वही पॉपुलेट हुए हैं जिनमें चार्ट्स हैं या कोई पिक्चर्स वगैरह हैं। इसके अलावा स्टॉक ट्विस्ट का एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे भी लॉगिन करके तो आप ये तमाम कमेंट्स वहाँ दे सकते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको ये फंक्शनैलिटी इसी के अंदर एम्बेडेड है और मिल रही है, देन क्या ज़रूरत है कि एक और प्लेटफॉर्म को इसके लिए यूज़ किया जाए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टैब जो कि है मार्केट मूवर्स। मार्केट मूवर्स ये वो टैब है जिसमें आप तमाम स्टॉक्स जो कि आप स्टॉक एक्सचेंज वाइज देख सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मैं ऑल यूएसए, यहाँ पे मेरे पास 2 टैब्स हैं, ऑल यूएस मार्केट एंड कनेडियन मार्केट। अगर मैं कनेडियन पे क्लिक करूँगा तो हम सिर्फ कनेडियन स्टॉक्स को देखेंगे। अभी करंटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग वीडियो ये स्टॉक एक्सचेंज बंद है, तो इसलिए आपको कोई स्टॉक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज की ड्यूरेशंस के दरमियान आप इस टैब को ओपन करेंगे तो आपको वो तमाम स्टॉक्स नज़र आएंगे जो कि कनेडियन है, क्योंकि आपने कनेडियन टैब को सिलेक्ट किया। अगर आप यूएसए करेंगे तो यूएसए के, और फिर आप टॉप यहाँ पे मुख्तलिफ फ़िल्टर्स हैं, उन फ़िल्टर्स के अगेंस्ट आप उन तमाम स्टॉक्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि टॉप गेन जो स्टॉक्स हैं उनको परसेंटेज वाइज या प्राइस वाइज चेक कर सकते हैं, टॉप लूज़र को भी, और आप प्राइस भी सेट कर सकते हैं। फ़िल्टर के बटन पर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी की एक स्पेसिफिक रेंज सेट करके तो वो आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं उन तमाम स्टॉक्स को। तो ये हो गया हमारा मार्केट मूवर्स। नेक्स्ट है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में एक्चुअली आप वो स्टॉक्स ऐड करते हैं जिनको आप ऑफ एंड ऑन देखना चाहते हैं कि उनका ट्रेंड कैसा चल रहा है। आप इस तमाम लिस्ट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी करंटली मेरे पास है टेक है, तो आप एक और अगर मैं न्यू वॉच लिस्ट ऐड करूं जो कि है हेल्थ या एनर्जी से,
देखिए आपकी एक नई लिस्ट जनरेट हो गया। तो आप यहाँ पे कोई भी जो एनर्जी का सेक्टर है वो आप टाइप करके तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सपोज सिलेक्ट किया है ग्रीन ऑटोमोटिव्स। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी की जो है वॉच लिस्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं सेक्टर वाइज, या आपने जिस तरह भी करनी है जो आपके लिए कन्वीनियंट है। तो फिर आप टैब बाय टैब आप उनके ऊपर स्विच करते रहते हैं और अपने स्टॉक्स को देखते रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ, जो कि है अलर्ट्स। आप अपनी कन्वीनियंस के अगेंस्ट जो आपको रिक्वायरमेंट है, आप कोई भी स्टॉक के अगेंस्ट अपना अलर्ट सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको कुछ क्रेडेंशियल्स या कुछ पैरामीटर सेट करने होते हैं। सो एक्टिविटी के टैब में आप अपने तमाम क्वेस्ट्रेट अकाउंट की एक्टिविटी को देखेंगे, जो भी आपने परफॉर्म की, जैसे आपने कब लॉगिन किया या कब लॉग आउट किया। और इनबॉक्स में अगर क्वेस्ट्रेट की तरफ से आपको कोई मैसेज आता तो इनबॉक्स में आप वो देखते हैं। सो इन तमाम टैब्स में एक जो मोस्ट कॉमन चीज़ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्टॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो आप किसी भी टैब पर क्लिक करें और आप देखेंगे टॉप राइट पे एक्सट्रीम पे एक डाउनवर्ड एरो है। आप यहाँ पे क्लिक करें और आप वीडियो ट्यूटोरियल पे क्लिक करें। जब आप वीडियो ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो एक वीडियो ओपन होगी जो कि आपको इस टैब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। ये वाला मेरा है ऑर्डर एंट्री। तो मैं वीडियो क्लिक पे क्लिक करता हूँ, इसने मुझे नए टैब में ओपन किया और ये मुझे उसके यूट्यूब की वीडियोस पे ले जाएगी। इसी तरह आप किसी भी टैब के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं कि ये क्या है या इसका क्या पर्पस है, ये इस टर्म्स का क्या मतलब है, लोग इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या इस टैब को मैंने कैसे यूज़ करना है, तो आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, जिस तरह आज की वीडियो में हमने देखा कि क्वेस्ट्रेट के जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं और उसकी IQ एज के जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को, एक्चुअली इस तरह की फंक्शनैलिटी हमें हेल्प आउट करती है हमारे डिसीजन लेने में कि हमें किस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और किसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए। और इसके अलावा अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म कोई और वेब ब्रोकर प्रोवाइड करता है तो वो आपसे मंथली या क्वार्टरली डेफिनेटली चार्ज करेगा, लेकिन क्वेस्ट्रेट का ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा क्वेस्ट्रेट की जो कमीशन फी है वो दूसरे वेब ब्रोकर की निस्बत 50% है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $5 पर ट्रांजैक्शन। जबकि दूसरे कनाडा में अगर मैं दूसरे वेब ब्रोकर्स की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट $10 चार्ज करते हैं और इसके अलावा उनकी मंथली या क्वार्टरली फी भी होती है। अगर आप सोचते हैं कि आपने अपनी जो स्टॉक मार्केट की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो क्वेस्ट्रेट पे ट्रांसफर करनी है तो आप इसमें अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक पर क्लिक करें और अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप मेरा वो रेफरल लिंक को यूज करेंगे तो आपको $50 का रिबेट मिलेगा और उन $50 से आप पहले 10 ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। और मेरी इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ भी शेयर करें जिनके बारे में आप सोचते हैं कि या तो वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जो कि बहुत ज़्यादा कमीशन फी पे करते हैं, या फिर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसी तरह हम अपने एक दूसरों की हेल्प करके अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने लिए एक वेल्थ जनरेट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।